रौनक़ स्टेज, उलमाए ज़वील एहतराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके मेट शार्ट आ रहा है, इसमें आ रहा है, पक्का आ रहा है। अगर है कोई कवर तो इसको लगवा दीजिए, आगे परेशानी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। हजार बार बशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब, हनोज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहर हम्मी मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक़ ख़ाजे उस्मान हारूनी, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम में ज़नम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सारा मजमा शुरू से लेकर के आखिर तक, दाएं से लेकर के बाएं तक इश्क व मोहब्बत में झूम कर हदिये दुरूद व सलाम निछावर करें और पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बात मुझे बताएं, आप हजरात तकरीर सुनने की गरज से आए हैं या खाली उलमा और स्टेज को देखने की गरज से आए हैं? अच्छा, आप तन्हा एक आदमी, और कोई दूसरे किस मकसद से आए हैं? सुनने के लिए। सिर्फ सुनने के लिए आए हैं या उस पर सुन करके अमल भी करने की नीयत से आए हैं? इंशाअल्लाह पक्का इरादा? चलिए ठीक है, फिर कुछ तस्करा हो ही जाए। खुतबे मसन्ना के बाद जिस आयत करीमा को तकरीर का उन्वान बनाया, उसका सीधा और आसान तर्जुमा ये है, और हमने आपको कुल जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुल जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हम और आपके नबी कुल जहान के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। बनाने वाला खुदा, बनने वाले मुस्तफा। रहमत रहमत
अब कुल जहान, तो पहले मैं एक कायदा आपको समझाऊं, फिर वजाहत करूं तो शायद आपको मजा आएगा। जब कोई जुमला एक के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको अरबी जबान में वाहिद कहते हैं। दो का जुमला अगर इस्तेमाल होता है तो उसे अरबी में तस्निया कहते हैं, दो। तीन का इस्तेमाल होता है तो उसे जमा कहते हैं। वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए, जमा तीन के लिए। अब देखिए, गौर कीजिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको कुल जहान के लिए, सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। दुनिया एक है या अनेक है, दुनिया एक है या कई है। मैंने आपको समझाया है कि अरबी जबान में दो के लिए तस्निया, आलमीन का जुमला इस्तेमाल होता अगर दो, दुनिया और आखिरत। जमा का इतलाक है, कम से कम दुनिया तीन होगी। अगर आप इसकी वजाहत पढ़ें तो आपको जब तफसीर की किताबों का मुताला करेंगे तो यह बात मिलेगी कि आलम अल्लाह पाक ने बहुत सारे पैदा फरमाया। जैसे कुछ लोगों के यहाँ आलम 360 है, कुछ लोगों के यहाँ 1000 आलम है, कुछ लोगों के वहां, जिसको अक्सर हम अपने कल्चर में इस्तेमाल करते हैं, अशहर अरबी में कहते हैं, मशहूर दादा 18,000 है। अब ये तो आलम एक अलग फिजा, अलग माहौल हो गया। लेकिन हम और आप कौन से आलम में हैं? जिस दुनिया में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं इसको आलम अजसाम कहते हैं, जिस्मों की दुनिया। इससे पहले हम और आप कहीं थे, कहां थे? रूह की दुनिया में। इसको आलम अरवाह कहते हैं। एक दुनिया जहां हम थे, आलम अरवाह, ये दूसरी दुनिया जिसमें हम मौजूद हैं, इसे आलम अजसाम कहते हैं, जिस्मों की दुनिया। फिर इंतकाल होने के बाद कब्र में जाएंगे और कब्र से लेकर के कयामत तक इसको आलम बरज़ख कहते हैं। और फिर कयामत में उठने को, हिसाबो किताब के मामलात को, इसे आलम आखिरत कहते हैं। ये चार दुनिया हो गई है। अब रब का कुरान पढ़िए, रब फरमाता है वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने आपको कुल जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। यानी अगर ये इंसानियत आलम अरवाह में हो तो मुस्तफा जाने रहमत है। अगर आलम अजसाम में हो तो मुस्तफा अजसाम वालों के लिए भी रहमत है। और अगर हम और आप आलम बरज़ख में हो तो भी मुस्तफा हमारे लिए रहमत है। और जब कल बरोज़े हश्र क़यामत में उठाए जाएंगे आलम आखिरत में, तो भी मुस्तफा वहां पर हम गुनहगारों के लिए सरापा रहमत होंगे। बात समझ गए ना? आलम एक नहीं है, आलम कई है, अनेक है। अब इसको समझिए, मुस्तफा दुनिया में रहमत है, मुस्तफा दुनिया में रहमत है। कैसे रहमत है समझने की कोशिश कीजिए, उलमा की तवज्जो का तालिब है। आप लोग इस्लाह करने की नियत से सुने, आप हज़रात सीखने की नियत से सुने। दोनों के अलग अलग मकसद हैं, अलग अलग काम है, दोनों अपने अपने काम अंजाम देते रहे। दुनिया कई अलग अलग कैफियत, अलग अलग माहियात। हम किस दुनिया में हैं? आलमे अरवाह में, रूहों की दुनिया में है। आलमे अजसाम में है, जिस्मों में, जिस्मों की दुनिया में। आलमे अजसाम में हम मौजूद हैं। मुस्तफा हमारे लिए यहां पर भी रहमत है। आप देखिए, उठाइए कुरान पाक सूरह मुज़म्मिल की तफसीर। हम और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए रोजाना रातों को शब बेदारी किया करते थे, रातों को शब बेदारी किया करते थे। नमाज, कुरान की तिलावत, और मकसूद असली आपका ये होता था कि मौला तबारक व तआला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरी उम्मत गुनहगार है, इसको माफ फरमा दे, इसके खताओं को दरगुदर फरमा दे। यानी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत दुनिया के आलम में चाहना, ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत। और इस हालत में आप कभी कभी पूरी पूरी रात क़याम कर फरमा लेते, पूरी
पूरी रात क़याम में आपका बीत जाया करता था, यहाँ तक कि आपके कदम हाय पाक में वर्म सूजन आ जाता था। अब रब तबारक व तआला को रहम आया हबीब पर, हबीब इतनी रात तक शब बेदारी मत कीजिए। रब ने कुरान नाजिल फरमा दिया, या अय्युहल मुज़्ज़मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ मुज़्ज़मिल ओढ़ने वाले, ऐ हबीब आप पूरी पूरी रात क़याम ना किया कीजिए, आधी रात या आधी रात से कम क़याम किया कीजिए। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अगर दुनियावी जिंदगी में मुस्तफा बज़ाहिर मौजूद है तो भी अपने उम्मतियों के लिए रहमत है, रहमत है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने चित कबरे कलर के एक बकरे को कुर्बानी पेश की और दूसरे फिर जानवर को ज़बह किया और हाथ उठा करके दुआ किया, कहा मौला तबारक व तआला ये मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से है। और दूसरे जानवर को ज़बह करने के बाद आपने फरमाया, मौला तबारक व तआला ये कुर्बानी मेरे उन उम्मतियों की तरफ से है जो कुर्बानी करने की अहलियत नहीं रखते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते है वो नबी हमारे लिए आलमे अरवाह में भी रहमत है, आलमे अजसाम में भी रहमत है, रहमत है हमारे आका। अब और आगे आप शायद आगे बढ़ करके कहें कि मौलाना अब तो नबी का विसाले ज़ाहिरी हो गया, अब कैसे, अब कैसे? तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूरी की हदीस मिशकात शरीफ की रिवायत, कि जब जुमा का दिन होता है तमाम मेरे उम्मतियों के अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं, और जब उम्मतियों के आमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं, अगर मेरा उम्मती निकोकार होता है फहमिदुल्लाह, तो मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। अगर मेरा उम्मती नेक परहेजगार होता है, उसकी कैफियत मुझ तक पहुंचती है, तो मैं सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ करता हूं। लेकिन जब मेरा कोई उम्मती गुनहगार होता है, बदकिरदार होता है, खताकार होता है, तो ऐसे उम्मती के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत की दुआ करता हूं। ऐसे उम्मती के हक में मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इसे हिदायत नसीब फरमा। ये तो दुनिया की जिंदगी हो गई आलमे अजसाम में। फिर हम आलमे अजसाम से कौन सी दुनिया में जाएंगे? आलमे बरज़ख में। आलमे बरज़ख में, आलमे बरज़ख में जब इंसान जाएगा, कब्र में जाएगा, तो उससे 3 सवालात कब्र होते हैं। सब लोग जानते हैं जी, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। अलग अलग जुमले हैं मगर सबका मफ़हूम यही है। पहला सवाल क्या हुआ? तेरा रब कौन? तेरा रब कौन? जब हमने जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, ये जब हमने जवाब दे दिया तो मसला तो क्लियर, हम शिर्क वाले नहीं हैं, बुत परस्त नहीं है। आज कुछ लोगों के जहन में ऐसे खुराफात बसे हुए हैं कि वो मुसलमानों के मकरूहात पर भी शिर्क का फतवा लगा देते हैं। अब देखिएगा, शिर्क यहां पर पूछा कब्र में क्या गया? तेरा रब कौन? जवाब में रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। क्लियर मसला, जन्नती जहन्नमी फैसला हो जाना चाहिए। मगर एक सवाल करके बस नहीं किया गया। दूसरा सवाल हुआ मादीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर रब्बी अल्लाह कह करके बचने की बात हो तो शायद यहूद व नसारा जो आज के जमाने में कुछ मौजूद है, अल्लाह को रब मानते हैं, तस्लीस के कायल ना हो, शायद वो भी कह दें कि मेरा रब अल्लाह है, और यकीनन कह देंगे। अब उनकी छटाई नहीं अगर हो पाई है तो दूसरा सवाल हो रहा है मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीन क्या है? रब तो तेरा अल्लाह ठीक है ना, यहूदी है, नसरानी है, मुसलमान है, ये क्लियर नहीं हो पाया। मुशरिक छट गए, काफिर छट गए, मजूसी छट गए, बुत परस्त छट गए, साइब छट गए, मगर जुमला आगे क्या है? तेरा दीन क्या है? अब यहाँ पर जवाब क्या देना है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जब बंदा ये जुमला कह देगा, यहूदी छट जाएंगे, नसरानी छट जाएंगे। अब मेरा दीन इस्लाम है ये कह दिया ना,
अब जन्नत का फैसला हो जाना चाहिए, जहन्नम का फैसला हो जाना चाहिए, इसलिए कि रब भी अल्लाह है, दीन भी इस्लाम है। तो सुनो, अगर इतना बस होता था ना तो आज के मौलवियों की तोती बोलती, वो ये कहते देखो हम लोग तो यही कहते थे सब एक है, सब एक है, हम सबको लेकर के चलते हैं। लेकिन वहां पर मुस्तफा जाने रहमत का जुमला मेरे जहन पर गूंजने लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हो गए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। कुल्लुहा फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सारे फिरके जहन्नमी होंगे सिवाय एक फिरके के। ये हुजूर का फरमान ना, हमारा ईमान है इस पे, हमारा ईमान है इस पे। अब तीसरा सवाल क्या हो रहा है देखो, तुम अपने अकीदे पर मचल जाओगे। तीसरा सवाल क्या है, मा कुंता तकूलू फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहते थे? आज नहीं, अगर ये सवाल हो जाए अब इस मर्द के बारे में क्या कहते हो, तो हर कोई वहां पर मुस्तफा के गुणगान शुरू कर देगा, हर कोई मुस्तफा की अजमतों के किस्से बुलंद करना शुरू कर देगा, हर कोई नाते मुस्तफा कहना शुरू कर देगा। लेकिन वहां पर जुमला क्या है, तुम मुस्तफा के बारे में क्या कहते थे? अब क्या कहते थे और लोग क्या कहेंगे मैं नहीं जानता, मगर हम गुलामाने सैयदी सरकारे आला हजरत से जब सवाल किया जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, हम दस्त बस्ता खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, और आगे झूम करके ये कहेंगे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक बंदे को नारा याद है, जितने जलसे निजामाबाद के होते हैं सब में बंदा जिसे लगता है कि ठीका ले लिया हो नारा लगाने का। जी आपको भी याद है? याद है? कभी मुनासिब मौका महल देख करके लगा लिया करो, वरना उसके ना रहने के बाद मुश्किल हो जाएगा तलाशना कि नारा कोई लगा दे, है ना? ठीक है, ठीक है ना? मरना तो सबको है ना, कि कोई ऐसे भी है कि जो कह दे कि नहीं हमको नहीं मरना है, सबको मरना है। तो हम और आपके नबी आलमे अजसाम में भी रहमत हैं और आलमे बरज़ख में भी क्या है? जोर से बोलिए, आलमे बरज़ख में भी कोई शको शुबहा नहीं ना। अब कल बरोज़े हश्र जब जुमला अव्वलीनो आखिरीन उठाए जाएंगे, जब सूरज 1.25 मील या 1 मील के फासले पर होगा, जमीन तांबे की होगी, हर इंसान खौफो हिरास के आलम में बेचैन और परेशान होगा, हर इंसान के जिस्म से बेतहाशा पसीने निकल रहे होंगे, अपने अपने गुनाहों की माहियत के एतबार से, किसी के टखने तक, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर तक, किसी के सीने तक, किसी के मुंह तक पसीने होंगे। कोई उसमें हिचकोलियां लगा रहे होंगे, डुबकियां लगा रहे होंगे, ये कैफियत होगी। सब लोग डरे होंगे, खौफो हिरास का आलम होगा। अचानक तमाम लोग इकट्ठा होकर के कहेंगे चलो किसी शाफी को तलाश किया जाए, किसी ऐसे को तलाश किया जाए कि रब की नाराजगी को खत्म कर दे, रब को राजी कर ले। तमाम लोग जमा हो जाएंगे और जमा होकर के कहाँ जाएंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, और कहेंगे ऐ आदम आप तो सफीउल्लाह हैं, लिहाजा आप हमारी शफाअत फरमाइए। हजरत आदम सफीउल्लाह फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। हजरत नूह के पास जाएंगे और कहेंगे ऐ नूह आप नजीयुल्लाह है, आप अल्लाह के बड़े ही करीब और बरगुज़ीदा बंदे हैं, आप हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर शफाअत फरमाइए। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास सारे अव्वलीन व आखिरीन जमा हो जाएंगे और कहेंगे ऐ मूसा आप कलीमुल्लाह हैं, आप रब के वो महबूब बंदे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया है, आप आज हमारी शफाअत फरमाइए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। तमाम लोग जमा होकर के, जिसमें मोमिन भी होंगे काफिर भी होंगे, तमाम नबियों के मानने और
चाहने वाले भी होंगे, सब जमा होकर के निकलेंगे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास और जाएंगे, कहेंगे इब्राहिम आप खलीलुल्लाह है, लिहाजा आप हमारी शफाअत फरमाइए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाएंगे मैं इस काम के लिए नहीं हूं, इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। लोग हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर आप ज़बीहुल्लाह है, आप हमारी शफाअत फरमाइए। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। तमाम लोग जितने भी पैगंबरान इस्लाम हैं सबके पास हो जाएंगे, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, हर पैगंबर के पास जब घूम लेंगे तो आखिर में जाएंगे किसके पास? हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास जाएंगे और कहेंगे ऐ हजरत ऐ अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर आप रूहुल्लाह हैं, आप कलिमतुल्लाह हैं, आप हमारी शफाअत फरमाइए। हजरत रूहुल्लाह फरमाएंगे आज इस काम के लिए मैं नहीं हूं। आप इशारा फरमाएंगे इज़हबू इला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ। जैसे ही नबी पाक सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात का इसमें ग्रामी उम्मतियों के कान तक पहुंचेगा, सबके जहन पर मुस्तफा के जलवों के तस्करे जो दुनिया में सुने थे वो घूम जाएंगे, दुनिया के ख्यालात आ जाएंगे, हाँ यही आका के बारे में तो हम सुना करते थे कि यही शफाअत करेंगे। इस आका के कसीदे हमने बड़े पढ़े हैं, इस आका की अजमतें बहुत हमने बयान की है या समाअत की है। तमाम उम्मती पूरे दुनिया में जितने इंसान भी शुरू से लेकर के सुबह क़यामत तक हुए होंगे सब जमा होकर के नबी पाक के पास जाएंगे और कहेंगे आका हम आपके पास आए हैं ताकि आप हमारी शफाअत फरमाइए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे ठीक है चले आओ, अना लहा, इस काम के लिए मैं ही हूँ, इस काम के लिए मैं हूँ। इतना कह करके हम और आपके नबी अपने सर को सजदे में रख देंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमदो सना ऐसी बयान करेंगे जो इससे पहले किसी ने बयान ना किया हो, ना उसके बाद कोई बयान करेगा। यहाँ तक कि अपने रब को राजी कर लेंगे। रब तबारक व तआला की तरफ से निदा आएगी इरफा रासिका या मोहम्मद, ऐ हबीब अपने सर को सजदे से उठाइए, बुलंद कीजिए, आप जो कहेंगे आपकी बात सुनी जाएगी, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत मकबूल हो जाएगी। अब मुस्तफा जाने रहमत शफाअते कुबरा का दरवाजा खोलेंगे और उसके बाद शफाअत करने की इज़्न आम लोगों को मिलेगी। अब आम लोगों से मुराद अवाम नहीं, पैगंबराने इस्लाम हुजूर नबी पाक सबसे पहले इनको इजाजत दिलवाएंगे, फिर उसके बाद औलियाए कामिलीन को इजाजत दी जाएगी, फिर इस उम्मत के उलमा को इजाजत दी जाएगी, शुहदा को इजाजत में असर आएगी, हुज्जाज को भी इजाजत मिलेगी, हुफ्फाज को भी इजाजत मिलेगी। ये सारे के सारे शफाअत करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर रुक करके मैं आपके जहन के दरीचे में हल्की सी खटखटाहट की आवाज लगाना चाहता हूँ। एक बात मुझे बताओ, क्या इंसान आज दुनिया में कहते हैं फला बुजुर्ग के वहां चले गए, ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर गए, तुम तो मुशरिक हो गए, गौसे पाक के यहाँ गए, तुम तो मुशरिक हो गए। माज़अल्लाह अब तो बड़े नाहंजार किस्म के लोग दौरे हाजिर में पैदा हो गए हैं। वो लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम लोग अरब शरीफ का सफर करते हो ये सोच करके कि मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह की ज़ियारत के लिए सफर कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा सफर करना हराम और ना जाने क्या क्या फतवे करते हैं। अब मैं पूछूंगा कि अगर इन अल्लाह वालों के यहाँ जाना शिर्क हो तो हजरत ये बताइए जरा कि क़यामत के दिन, क़यामत के मैदान में जब वहां पर तमाम लोग जमा होंगे, हजरत आदम के पास किस लिए जाएंगे? मदद मांगने के लिए जाएंगे। हजरत ईसा पैगंबर के पास किस लिए जाएंगे? मदद मांगने के लिए जाएंगे। हजरत नूह नजीउल्लाह के पास किस लिए जाएंगे? मदद मांगने के लिए जाएंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास किस लिए जाएंगे? मदद मांगने के लिए जाएंगे। इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास किस लिए जाएंगे? मदद मांगने के लिए जाएंगे। नबी आखिरुज़्ज़मा के पास किस लिए जाएंगे? मदद मांगने के लिए जाएंगे। नादान तू नहीं समझा, हम सुन्नियों का मुकद्दर बड़ा बेमिसाल है, ऐसा बेमिसाल है कि हमें दुनिया में आदत डला दी गई है कि अल्लाह वालों से जुड़ करके रहो। हम कभी गरीब नवाज के आस्थाने पर जाते हैं, कभी इमाम इश्क़ मोहब्बत के आस्थाने पर जाते हैं। ये अल्लाह वालों से जुड़ने की आदत काम में आ जाएगी। बरोज़े हश्र हम वहां पर भी आसानी के साथ घूम लेंगे और इंशाअल्लाह इस घूमने की बुनियाद पर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।
अब जो मुशरिक कहने वाले हैं वो क्या करेंगे? वो तो कहेंगे हाँ ये तो शिर्क है, हम तो ये काम नहीं करेंगे। जी यही तो कहेंगे ना। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नादान मुस्तफा की अजमतें बयान करने के बजाय मुस्तफा की बुलंदी के तस्करे करने के बजाय जिसके जिक्र को रब बुलंद करे, पूरी दुनिया मिल करके अगर उसके तस्करे को कम करना चाहे कर सकती है। रब फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, ऐ हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया, हबीब के जिक्र को बुलंद किया। बुलंद करने वाला रब, बुलंद होने वाले मुस्तफा, उस रब के बुलंद करने का जवाब नहीं, इस हबीब के बुलंद होने का जवाब नहीं। हम तो ये जानते हैं तू नादान मुस्तफा के अंदर ऐब ढूंढ रहा है, मुस्तफा के अंदर कमियां तलाश रहा है, मुस्तफा के अंदर खामियां तलाश रहा है। याद रखो जो मुस्तफा जाने रहमत के अंदर खामियां तलाशते हैं वो मुस्तफा के उम्मती तो नहीं हो सकते हैं। मुस्तफा के उम्मती तो हमेशा मुस्तफा की अजमत और खूबियों के तस्करे किया करते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकारे आला हजरत बड़े ही प्यारे अंदाज में बयान फरमाते हैं, जिक्र रोके फजल काटे ऐब का जोया रहे, फिर कहे मर्दक की हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। मुस्तफा की आजमत के तस्करे किया करो, मुस्तफा की तारीफ किया करो, उनके जिक्र को उनके रब ने बुलंद फरमाया। तो मैं क्या कह रहा था? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपके जिक्र को, हमने आपको कुल जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत, अगर हम आलमे अजसाम में हैं तो भी हमारे लिए, और अगर आलमे बरज़ख में हैं तो भी हमारे लिए, और आलमे आखिरत में हैं तो भी हमारे लिए रहमत है। अब यहां से आगे एक जुमला और समझते चलिए। हमको दुनिया ने इज्जत दी कब? पहले हमें देखा, जाना, समझा, कुछ खूबियां समझी, जब इज्जत दी। सही है कि नहीं? पूरी दुनिया किसी से भी अगर मोहब्बत करती है तो खूबियों की बुनियाद पर मोहब्बत करती है। ये इंसान कितना काबिल है, ये इंसान कितना कामयाब है, ताकत से, शोहरत से, दौलत से, हुस्न जमाल से, कोई खूबी देख करके इंसान आगे बढ़ रहा है मोहब्बत में आपके। मगर मेरे इल्म के मुताबिक दो शख्सियात ऐसे हैं जो बगैर खूबी देखे हुए, बगैर कमाल देखे हुए, बगैर हुस्न देखे हुए, बगैर शोहरत देखे हुए, बगैर हमें हमारी मंजिलत देखे हुए हमसे मोहब्बत करते हैं। एक शख्सियत जिसका तस्करे खैर करने के लिए हम और आप जमा हुए हैं, हम और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे बाप दादा भी नहीं पैदा हुए थे, जब मुस्तफा जाने रहमत रातों को हमारे लिए आंसू बहाया करते थे। आका हमारे है कोई दुनिया में ऐसा? आज लोग ना जाने किस किस को फॉलो करते हैं, नाचने गाने वालों को, सियासी लीडरों को, दुनियादारों को, मगर कोई भी आपके सामने आपकी बात कर सकता है, आपके सामने आपको खुश करने के लिए चंद अल्फाज कह सकता है, मगर खुदा की कसम हम और आपके नबी ने हमसे उस वक्त भी मोहब्बत फरमाई है जबकि हम पैदा भी नहीं हुए थे, और मुस्तफा हम पर उस वक्त भी रहमत फरमाएंगे जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, माँ बच्चों से भागेगी, बच्चे माँ बाप से भागेंगे, उस दिन भी मुस्तफा जाने रहमत हम पर रहमत का साया ही फरमाएंगे क़यामत के रोज। अब दूसरा पहलू, माँ बाप जब हमारे अंदर कोई सलाहियत नहीं थी, हमारे अंदर कोई खूबियां नहीं थी, कोई कमाल नहीं था,
हमारे माँ बाप ने हमसे मोहब्बत फरमाई। सही है कि नहीं सही? ऐसा ही ना, शिकमे मादर में भी मोहब्बत की गई। माँ अलग अंदाज पे की, बाप अलग अंदाज पे किए। पैदा होने के बाद माँ की परवरिश अलग अंदाज पर थी, बाप की अलग अंदाज पर थी, मगर दोनों ने भी रहमत का मामला फरमाया। फरमाया ना जी। आज का नौजवान अगर वालिदे बुजुर्गवार डांट करके बोल दे कि मियां रात को बाहर क्यों 12 बजे तक रहते हो, तो बच्चा माँ बाप से उलझ जाता है। माँ बाप से बच्चा उलझ जाता है। बहुत सारे घरों से ऐसे मामलात सुनने में आते हैं कि नाजेबा कलिमात भी माँ बाप के सामने अदा कर देते हैं, माँ बाप को तानो तशनी भी कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। कितनी अजीब बात है। क्या हमें हमारे दीन ने यह सिखाया है? रब तबारक व तआला ने तो यहां तक फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप से उफ भी ना कहो। और मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया? चलिए मिशकात शरीफ की रिवायत पेश किए देता हूं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्लि यौमिन जुमअतिन फग़फ़िर लहू व कतिबा बर्राहू। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने माँ बाप की या अपने माँ बाप में से किसी एक की कब्र की हर जुमा को ज़ियारत कर ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे औलाद के गुनाहों को माफ फरमा लेता है और उसको अबरार में शामिल फरमा लेता है। आप माँ की या वालिद की या दोनों की कब्र पर हाजिरी दीजिए तो माँ दिखाई देती हैं, वालिद दिखाई देते हैं, फिर क्या देखते हैं आप? मिट्टी ढेले, ये तो देखते हैं, मिट्टी ढेले, ईंट पत्थर, यही देखते हैं ना। अब कब्र की ज़ियारत तो कब्र तो यही है ना, मिट्टी ढेले ईंट पत्थर, यही कब्र है। बताइए जिनके जिस्म से मस होने के बाद ईंट और पत्थर का ये कमाल, समझिएगा जुमला, जिनके जिस्म से मस होने के बाद ईंट और पत्थर के अंदर ये कमाल कि बच्चा ईंट और पत्थर को हर जुमा को देख ले तो अल्लाह ताला ऐसे बच्चे की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। ईंट और पत्थर की ज़ियारत करने पर बच्चे के गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए तो अगर वो वालिदैन बनफ़से नफीस सामने मौजूद हो और मोहब्बत के साथ बच्चे ज़ियारत करते रहे तो क्या गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं होगी? जी क्या कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स अपने माँ बाप को एक मर्तबा मोहब्बत से देखता है तो अल्लाह ताला ऐसे बच्चे के नामे अमाल में एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। आवाज कम है आपकी, आवाज कम है, जबकि मैं थका हुआ आदमी हूं, नींद में भी कमी वाक़ई है। आज मुकम्मल आराम करने की तारीख तो मुफ्ती साहब आज, लेकिन तो ये आप समझिए माँ बाप का मर्तबा ऐसा, एक मर्तबा अगर मोहब्बत के साथ ज़ियारत उनके चेहरों की हो गई तो एक हज का नहीं, हज्जे मकबूल का सवाब। कई लाख खर्च करके आप हज करके आए मगर हज की मकबूलियत की गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि मकबूल हो गया। मगर माँ बाप को अगर मोहब्बत के साथ एक मर्तबा देख लिए तो मिन जानिबिल्लाह एक हज मकबूल का सवाब। साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मोहब्बत के साथ दिन भर में वालिदैन के चेहरों की ज़ियारत 10 मर्तबा कर ले, आका फरमाते हैं उम्मीद है अल्लाह पाक उसे 10 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। क्या समझते हैं आप? वालिदैन के सामने कैसी बातें आपकी हैं? कहां जा रहे हैं आप? आज हमारे यहां ये सिस्टम बन गया है कि रात को ज्यादा देर तक बच्चे अगर बाहर रहे तो खुद को और बच्चों को मॉडर्न समझते हैं। आज अगर हमारा बच्चा 12 बजे रात को बाहर है
हम इत्मीनान के साथ अपने घर में बैठ के रहते हैं। क्या अगर हमारे घर की बच्ची घर के बाहर इस वक्त तक हो, बेचैनी होती है कि नहीं होती है? होती है। फिर बेटा बाहर है, बेचैनी क्यों नहीं हुई? इज्जत फकत बेटी से नहीं खराब होती है, बेटों से भी खराब होती है। इज्जत फकत बेटी नहीं खराब करती है, बेटा भी खराब करता है। और याद रखो, नाम रोशन फकत बेटे नहीं करते हैं, बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। समझिए भाई, आप इस चीज को समझिए। हम और आपकी जिम्मेदारी है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इशा की नमाज के बाद फौरन सो जाने की फिक्र किया करो। आप शहर के कल्चर में रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 10 बजे तक, 10:30 तक, 11 तक सो ही जाना चाहिए। क्यों? अगर आप 12-1 बजे सोएंगे तो फिर फजर में उठना ये दुश्वार होगा, मुश्किल ये होगी, आपको तकलीफ होगी, नींद में कमी हो जाएगी, फिर बीमारियां जन्म लेनी शुरू होंगी। इसलिए वक्त मुकर्रा पर एक सिस्टम रखिए। इस सिस्टम तक घर के तमाम मेंबरान को घर के अंदर दाखिल हो जाना है। बैठिए, साथ में खाना तनाउल फरमाइए, चहलकदमी कीजिए, आराम कर लीजिए। फजर की नमाज में मगर पाबंदी के साथ उठ जाइए। कल मैं दौरे पर महाराष्ट्र की तरफ था, मैं हैरान रह गया, फजर की अजान वहां पर कान तक नहीं आई। मैं पूछा क्या बात है, माइक खराब हो गया क्या? कहने लगे मौलाना आपको नहीं मालूम है, महाराष्ट्र में फजर की अजान माइक पर करना ये बंद करार दे दिया गया है हुकूमत की तरफ से। मैं हैरान रह गया, सोचा, बहुत गौर किया। मैं कहा या अल्लाह, फजर की अजान की आवाज, कलिमात अगर कान में अजान के कलिमात अगर आ गए, हम गहरी नींद में भी होते हैं तो हमारी नींद खुल जाती है। जो नमाजी होता है उसे फिक्र हो जाती है, अजान हो गई है, चलो नमाज के लिए। लेकिन अगर अल्लाह की पनाह से अगर ऐसा हो जाए कि सिस्टम बंद हो जाए तो बड़ी दुश्वारी होगी, कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप सोचिए, गौर कीजिए, दुनिया आज मजहब इस्लाम को और मुसलमानों को मिटाने के दर पे है। जमाना ये चाह रहा है कि मुसलमानों को और मुसलमानों के कल्चर को और मुसलमानों की तालीम को, मुसलमानों को मजहब इस्लाम से दूर कर दो। और दूरी दूसरों के करने की जरूरत भी चंदा नहीं है, बल्कि हम आपस में एक दूसरे से दस्तों गरीबा नजर आते हैं। आप अगर देखिए, मार्केट में चल करके देखिए, तो वो आदमी से अगर बात कीजिए तो वो दूसरा उसकी गीबत करता हुआ नजर आएगा, उनसे बात कीजिए वो उसकी गीबत करते हुए नजर आएंगे। और हैरान तो मैं उस वक्त रहता हूं जब आवाम नहीं, खवास के जबान से इस किस्म के अल्फाज अदा होते हैं। खुदा की कसम, 4 साल के करीब हो गया तेलंगाना की सरजमीन में, यहाँ निजामाबाद के गिरदोनवाह में रहते हुए, मगर कभी मैंने किसी आलिम की तजलील बर्दाश्त नहीं की है। मैंने सबको यही समझाया है, अगर आलिम गलत है तो बेशक उसको तायब किया जाएगा, उसको नकीलें डाली जाएंगी, मगर वो नकील डालने वाला कौन होगा? कोई आम आदमी में से खड़ा हो जाए, वो आलिम को कुछ भी कह दे, वो खड़ा हो गया, आलिम की गीबत कर दिया, वो खड़ा हो गया, आलिम के साथ गाली गलौज कर दिया। कलेजा मुंह को आता है सुन करके ये सारे जुमले। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हम और आपके रजा बड़े प्यारे अंदाज में क्या फरमाते हैं, अगर आलिम की तजलील इस बुनियाद पर हो कि वो आलिम है तो ऐसी तजलील करना, तज़हीक करना कुफ्र है। आप कोई भी बात करते हैं, अवाम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की भी बुराइयां कर रहे हैं, किसी की भी ग़ीबतें कर रहे हैं, किसी के ताल्लुक से भी बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या फरिश्ते किरामन कातिबीन हमारी हर कही हुई बात को नहीं नोट कर रहे हैं? क्या फरिश्ते हमारे नामे अमाल को भर नहीं रहे हैं? वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छाई से भर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं बुराई से भर रहे हैं। गौर कीजिए और ज़हन नशीन कर लीजिए, हर इंसान को उसके अमाल का बदला देना है। हमें एक एक कही बात का हिसाब देना है, एक एक किए अमाल का अल्लाह के हुजूर में जवाब देना है। याद रखो, अगर अल्लाह हमें बढ़ाना चाहे, पूरी दुनिया मिल करके हमें घटाना चाहे तो नहीं घटा सकती है, और जिसे अल्लाह घटाना चाहे, पूरी दुनिया मिल करके उठाना चाहे तो नहीं उठा सकती है। समझिए मिजाज को, इस्लाम के तरीके को समझिए। आपके घटाने से, मेरे घटाने से कोई घटने वाला नहीं है, कोई गिरने वाला नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर अल्लाह किसी को जलील करने पर आ जाए
तो फिर पूरी दुनिया मिल करके उसे बचाना भी चाहे, रोकना भी चाहे, तो इसमें कामयाब कतई तौर पर नहीं हो सकती है। लिहाजा ए मेरे दीनी भाइयों, आप हजरात लापरवाही का मुजाहरा न करें, अपने अमाल को संवारें, अपने किरदार को संवारें, अपने अकायद को दुरुस्त करें। आप उलमा से मकसद आपका फ़कत ये हो कि हम उलमा से दीन सीखेंगे। अगर कोई कमियां नजर आती है, आप बड़े उलमा को उजागर कर दीजिए, वो आपस में एक दूसरे को समझा लेंगे। जहां जैसी जरूरत होगी, अगर ताइब कराने की जरूरत होगी ताइब करा लेंगे, तजदीद ईमान की जरूरत होगी तजदीद ईमान करा लेंगे, तजदीद निकाह बयात की जरूरत होगी वो करा लेंगे। मगर हर किसी को हर मसले में बात करने की मेरे हिसाब से इजाजत नहीं होती है। आप बात करके कहीं ऐसा ना हो अपने अमाल को बर्बाद कर दें, बात करके कहीं ऐसा ना हो आप अपने अमाल को बर्बाद करने के साथ ईमान व अकायद को बर्बाद कर ले जाए। लिहाजा समझिएगा, लापरवाही का मुजाहिरा कतई तौर पर भी मत कीजिएगा। सारा मजमा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ेगा। ये भी बात सही है। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने आपको एक मिजाज दिया कि अपने क़ुल्ब व ज़हान को साफ़ व शफ़ाफ़ रखें, फुदूल गंदगी अपने दिलो दिमाग में कतई तौर पर भी ना आने दें। अब चलिए, मैं अर्ज़ कर रहा था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको कुल जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। नबी हम और आपके, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के गुलामी का हम दम भरते हैं, ये नबी सरापा रहमत है। क्या है? सरापा रहमत है। और किसके लिए? सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। हम और आपके नबी सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए भी रहमत है, जानवरों के भी रहमत है, शजरो हजर के लिए भी रहमत है, शम्सो कमर के लिए भी रहमत है, जमीन के लिए रहमत है, आसमान के लिए रहमत है, फरिश्तों के लिए रहमत है, हुजूर अलैहिस्सलाम सारी कायनात के लिए रहमत है। आसान जुमलों में कहूं कि अगर 18,000 मखलूकात हैं तो हम और आपके नबी सब के लिए रहमत है। बस जुमला आखिरी दे रहा हूं वो ये कि मेरा रब जिसका रब है वो रब रब्बुल आलमीन है, और उसी रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया है। तो जिसका खुदा वो रब है, ये हबीब उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से रहमत बने हुए हैं। अब नबी रहमत है। मदीना शरीफ में नमाज पढ़ा करके गालिबन ज़ोहर की हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, और लाने के बाद देखा कुछ लोगों की भीड़ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, फला ऊंट है जो पागलों की तरह काटता है, अगर कोई उसके नजदीक चला जाए ना तो काटता है, काट खाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी तरफ गए, साहबा ने रोकना चाहा, हुजूर ने इशारा फरमाया, साहबा समझ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ लेकर के गए, और जाने के बाद ऊंट के जब करीब गए तो वो ऊंट जो और लोगों को देखता था काटने के लिए दौड़ता था, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा तो कदमों में सर को झुका दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऊंट के सर पर हाथ फेरा, और थोड़ी देर के बाद आपने आवाज लगाई, इस ऊंट का मालिक कौन? लोगों ने कहा, हुजूर फला साहब इसके मालिक हैं। कहा कि उनको बुलाया जाए। बुलवाया हुजूर ने, और हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे ऊंट ने तुम्हारी बाबत मुझसे शिकायत की है। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या शिकायत की है? कहा, शिकायत ये की है कि तुम इसकी ताकत से ज्यादा इसे काम लेते हो और इसकी खुराक से कम इसे ग़िज़ा फराहम करते हो। हुजूर अलैहिस्सलाम जानवरों के लिए भी रहमत है। यहीं तक नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में सफर कर रहे थे, मक्कतुल मुकर्रमा की वादियों में सफर कर रहे थे। गालिबन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके हमराह थे कि अचानक हजरत अली फरमाते हैं, मेरे कान में आवाज आई, और आवाज क्या थी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अलैका सलाम, या रसूल अल्लाह,
आप पर इस सहरा में, इस बयाबान वादी में कौन दरूद सलाम इस कदर भेज रहा है आपका दीवाना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया निगाह उठाओ, उठाए। कहा वो जो पहाड़ी नजर आ रही है, कहा हाँ पहाड़ी नजर आ रही है। कहा उसके ऊपर एक खोह नजर आ रही है, कहा हाँ खोह नजर आ रही है। कहा उसके अंदर एक छोटा सा पत्थर है, वो मुझ पर दरूद सलाम भेजता है। अब यहीं पर आइए, सैयदी सरकारे आला हजरत का शेर पढ़िए, ईमान ताजा हो जाएगा। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मुस्तफा की शान अजमत वो है कि इंसान ही फकत नहीं बल्कि जिन्नात भी, बल्कि फरिश्ते भी, बल्कि शजरो हजर भी मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ और तौसीफ बयान करते हैं, मुस्तफा पर दरूद सलाम भेजते हैं। और आज का मुसलमान कहता है नबी पर दरूद सलाम भेजना क्यों भेजा जाए। कोई कहता है हम तो भेजते हैं मगर खड़े हो करके हम क्यों भेजे, बैठ करके भेज लेंगे। कोई कहता है ऐसे नहीं भेजना चाहिए, वैसे नहीं भेजना चाहिए। लेकिन याद रखो कि रब भी अपने हबीब पर दरूद सलाम पढ़वाना चाहता है। वो कैसे? रब कहता है ठीक है, अगर तुम अपने मकान में हो नबी पर दरूद सलाम नहीं भेजते हो कोई बात नहीं है। तुम अपनी दुकान में नबी पर सलातो सलाम ना भेजो कोई बात नहीं है। तुम अपने मोहल्ले में नबी पर सलातो सलाम ना भेजो कोई बात नहीं है। तुम अपने दोस्तों में या अपनी जमातों में नबी पर दरूद सलाम भेजो कोई बात नहीं है। तुम अपने जलसे और तस्करों में नबी पर दरूद सलाम ना भेजो कोई बात नहीं है। मगर जब तुम अपनी महफिल छोड़ करके, अपने प्रोग्राम छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके मेरे घर में आओगे ना तो मैं कहूंगा सुनो, अदब के साथ बैठ जाओ और मेरे हबीब पर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी सलाम भी पढ़ो और दरूद भी पढ़ो। इस बुनियाद पर कि तुमने हमारी इबादत तो कर ली है, हमारी तस्बीह तहलील तो कर ली है, मगर जब तक अदब के साथ बैठ करके मेरे हबीब पर सलाम और दरूद नहीं भेजोगे उस वक्त तक तुम्हारी की हुई इबादत हम मकबूल नहीं करेंगे। जी अल्लाह की इबादत मकबूल उसी वक्त होती है जब नबी पर दरूद सलाम भेजा जाए। अच्छा एक बात बताइए, नमाज में सबसे आखिर में दरूद सलाम भेजने की बात आती है ना जी, आखिर में ही ना, उसके बाद फिर दुआए मसूरा को इन सभी पढ़ लिया जाए। जनाजे में कब पढ़ते हैं दरूद जी? पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलिए सना। दूसरी तकबीर के बाद जोर से बोलिए दुरूद इब्राहिमी। तीसरी तकबीर होने के बाद दुआए जनाजा, दुआए मय्यत। ओके। चौथी तकबीर होने के बाद सलाम। चौथी तकबीर के बाद दोनों हाथों को छोड़ दिया जाता है, फिर सलाम फेरा जाता है। ओके, हो गया जनाजा। हम नमाज जनाजा जो पढ़ने के लिए जमा हुए हैं, मकसूद असली क्या है? दुआए मय्यत। मय्यत के लिए मगफिरत की दुआ करना, असल मकसद तो यही है ना, मय्यत को बख्शवाना, यही तो मकसद है ना। अल्लाह ने अपनी तारीफ करवाई, सना पढ़वा लिया, अच्छी बात है। नबी पर दरूद क्यों क्यों? दुआए मय्यत पढ़वा लेते, बात खत्म। लेकिन रब ने फरमाया सुनो, मैयत को बख्शवाना ये तुम्हारा अपना पर्सनल काम है, तुम अपने पर्सनल काम बाद में कर लेना, पहले अदब के साथ मेरे हबीब पर दरूद भेज लो। और जब तक हबीब पर दरूद नहीं भेजोगे, मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करोगे, मकबूल नहीं करूंगा। पहले हबीब पर दरूद भेजना है। नादान, तू तो कहता था दरूद ऐसे नहीं पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ते हैं। रब ने नमाज के अंदर बैठा करके पढ़वा दिया और जनाजे के अंदर खड़ा करके पढ़वा दिया। क्या क्या इनकार करेगा? क्या क्या इनकार करोगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती फैजानुल मुस्तफ़ा कादरी साहब, मुफ्ती फैजानुल मुस्तफ़ा कादरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़े अमजदी, फैज़े अमजदी, फैज़े अमजदी,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने आपको क्या समझाया पूरी तकरीर में कि हम और आपके नबी, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो हमारे लिए रहमत हैं। कहाँ पे? आलम अरवाह में, आलम अरवाह में भी, और आलम अजसाम में, आलम बरज़ख में, और आलम आखिरत में, कुल जहान के लिए रहमत है आकाना। तो अब हम क्या कहेंगे? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के तस्करे खूब कीजिए और सुनिए, मुस्तफ़ा की अज़मतों के चर्चे खूब कीजिए और सुनिए, मुस्तफ़ा के बुलंदियों के तस्करे खूब कीजिए और सुनिए। मगर याद रखिएगा, ये तस्करे करने और सुनने के माहौल में कहीं ऐसा ना हो कि नमाज से गाफिल हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की बुराई में लग जाएं, कहीं ऐसा ना हो किसी की ग़ीबत और चुगली में लग जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि फजूलियात दुनिया में आप उलझ जाएं। ये सारी चीज़ों पे नहीं, मैं हम लोग वीडियो वाले नहीं है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप दुनिया की रानाइयों में ऐसे गुम हो जाएं कि असल मकसद से भटक जाएं। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत का तज़किरा कीजिए और साथ ही साथ में मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो जो करने के लिए कहा है, हुक्म दिया है, वो कीजिए। और जिन चीज़ों से आका ने बाज रखा है सख्ती के साथ उससे रुक जाइए। अल्लाह पाक के हुजूर दुआ है, मौला हम सबों को अहकामात शरइया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।